जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्रुप। इस वीडियो में हम आपको कड़व वंश और सातवाहन वंश के बारे में पढ़ाएंगे। कड़व वंश की स्थापना किसने की, कड़व वंश का अंतिम शासक कौन था और सातवाहन वंश की स्थापना किसने की, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था, ये सब बताएंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। पहले हम लोग कड़व वंश के बारे में जानेंगे। इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे, यानी कि कड़व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कड़व वंश की स्थापना की थी। इन्होंने अपनी राजधानी वासुदेव ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। कड़व वंश बहुत ही छोटा टॉपिक है। इस वंश में कुल 4 शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। कड़व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या उसके मंत्री सिमुक ने कर दी और इसके स्थान पर सातवाहन वंश की स्थापना की। कड़व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। अगला वंश है सातवाहन वंश। इस वंश के संस्थापक सिमुक थे, यानी कि सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की। प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा। प्रारंभ में सातवाहन वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, लेकिन शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया था। इसी कारण ये धीरे धीरे आंध्र प्रदेश की तरफ खिसकने लगे थे, यानी आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने लगे थे, जिस कारण इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। सातवाहन की राजधानी महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश में सबसे योग्य शासक हाल था। योग्य का मतलब होता है पढ़ा लिखा और प्रतापी का मतलब होता है मारकाट करने वाला प्रतापी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गोमती पुत्र सातकर्णी था, या इसे शॉर्ट में GPS बोल सकते हैं। इसके समय यानी कि इस गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय नासिक के शक शासक नहापान ने आक्रमण कर दिया, किंतु गोमती पुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। यानी कि GPS के समय शक शासक नहापान ने आक्रमण किया, लेकिन उसमें GPS ने नहापान को हरा दिया था। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के जोगलथम्बी के मिले सिक्कों से मिलती है, जिसके एक ओर GPS एवं दूसरी ओर नहापान बना है। महाराष्ट्र के जोगलथम्बी के मिले सिक्कों से यह पता चलता है कि GPS जीता था और नहापान हारा था। इस वंश का अगला शासक वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी था, या इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं BBP, जिसने शक शासक रुद्रदामन के राज्य पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन उसमें BBP हार गया था, यानी कि वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी हार गया था। वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी ने रुद्रदामन के राज्य पर आक्रमण किया था, लेकिन उसमें वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी हार गए थे, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। जैसे सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था, वैसे ही पुल्लुमावी और रुद्रदामन के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया था। इस वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। ब्राह्मणों को सबसे पहले भूदान सातवाहन ने देना शुरू किया था, लेकिन सर्वाधिक भूदान गुप्त शासकों ने किया था। सातवाहन शासकों ने सामंती व्यवस्था शुरू की थी, जिसमें वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, लेकिन सामंती व्यवस्था का सर्वाधिक प्रयोग गुप्त राजाओं ने किया था। सातवाहन समाज मात्र सत्तात्मक था। यहाँ नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था। राजा पुरुष ही होता था। अपने नाम से पहले माता का नाम लिखा जाता था, लेकिन राजा पुरुष ही होते थे। इस समय शीशे के सिक्के का प्रयोग हुआ और चांदी के सिक्के को करसापड़ कहते थे। सातवाहन साम्राज्य की भूमि गोदावरी नदी घाटी में थी, अर्थात सातवाहन साम्राज्य की भूमि गोदावरी एवं कृष्णा नदी के बीच में थी, जिस कारण अधिक उपजाऊ थी। ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन काल की भूमि उस समय की सबसे उपजाऊ भूमि थी। इस वीडियो में सातवाहन वंश पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य वंश के बाद हुए 4 आक्रमण के बारे में बताएंगे। वो हैं ISP के।
ISP के मतलब इंडो ग्रीक शक शासक पहलव और कुषाण के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।